मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। और तब ही मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। नाज़रीन, आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियो इलेक्शन से चंद घंटे पहले वाली देखी है, जिसमें मैंने आपको एक टाइटल और थंबनेल के साथ बताया था कि जाति उम्रा में हंगामा बर्पा हो गया है, लेकिन उसकी वजह जो है वो क्या थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी थी। एक पैगाम, खुफिया पैगाम जो है इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को पहुंचा दिया गया था और ये क्लियर कट बता दिया गया था ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, और ये मुक्तदर हलकों की तरफ से क्लियर एंड क्रिस्टल मैसेज जो है नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया गया था कि ये जितना हम आपके लिए कर चुके हैं इससे मजीद आपके लिए शायद करना मुमकिन नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सारी खिफत और बहुत सारी जो रुसवाई वो भी मोल ले ली है, और पूरे निज़ाम को समेट कर आपको एक फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। लेकिन हुजूर ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो अब मुकम्मल टर्न हो चुकी हैं। जितनी हम आपकी सपोर्ट कर सकते थे शायद इससे भी ज़्यादा की। इसके जवाब में नवाज शरीफ साहब ने जो है वो खासी नाराज़गी का इजहार किया अपने वादे वईद के मुताबिक, और ये भी गिला शिकवा किया कि आप अगर ये सिचुएशंस नहीं थी मेरे लिए फेवरेबल तो मुझे आप लाए क्यों इस प्रोसेस में। और आपका लाने का मकसद और मेरे साथ जितने भी वो वादे वही थे वो ये था कि हम आपको चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। एक लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जो है वो पार्टी को होगी, पंजाब में, मरकज में और बाकी जगह पर जो है कोलिशन गवर्नमेंट होगी। ये वो प्लान था, ये वो मंसूबा था जिसके तहत नवाज शरीफ साहब को लाया गया। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह इलेक्शंस के बाद के रिजल्ट्स और नतायज को देखा है, अब की बार ये एक ऑथेंटिक जराए से मैं आपको के साथ खबर शेयर कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी विक्ट्री स्पीच करनी थी वो कैंसिल कर दी। उसके बाद विक्ट्री स्पीच का दोबारा जो टाइम रखा गया वो करनी थी वो कैंसिल कर दी। अब 5 बजे की विक्ट्री स्पीच जो है वो भी कैंसिल कर दी गई है, और मुक्तदर हलकों को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि हम इस इलेक्शंस को नहीं मानेंगे, इस विक्ट्री को हम नहीं मानेंगे। और ये जो जितनी भी विक्ट्री अभी मजमूई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में आई है और बाकी इंडिपेंडेंट के हिस्से में आई है, तो इसको तस्लीम करने के लिए नवाज शरीफ साहब जो है अपने मुशावरती इजलास जो अपने जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनके करीबी हलके हैं उनके साथ करना शुरू कर दिया है। और ये बात ज़ेरे गौर है कि नवाज शरीफ साहब अचानक किसी वक्त ये ऐलान कर देंगे कि हम इस इलेक्शंस को नहीं मानते, ये इलेक्शंस जो है फेवरेबल नहीं है। या दूसरी सूरत में ये भी एक प्रपोजल नवाज शरीफ साहब को दिया गया है कि एक ग्रेसफुली जो है आकर मीडिया पर अपना बयान जारी करें और इस इलेक्शंस को माने। जितनी भी सीटें आई हैं या जितनी भी सीटें आपको दिलाई गई हैं, इससे खुशी खुशी जो भी आपका पोर्शन हुकूमत में बनता है वो पोर्शन लेकर और खुशी से जो है वो बैठ जाए। लेकिन मैंने आपको एक और बात भी एक्सपोज की थी यहाँ पे कि एक मखलूत और एक अजीब व गरीब किस्म की हुकूमत जिसमें से इंडिपेंडेंट का बहुत बड़ा रोल होगा, बड़ा किरदार होगा। तो इस टाइप की एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में गवर्नमेंट जो है बनाई जाएगी और सॉफ्ट पावर जो है वो अपने पास रखा जाएगा। आगे फेसेस जो हैं वो सिर्फ पब्लिक को दिखाए जाएंगे, और ये जिस तरह ये मौजूदा जो निगरान हुकूमत है इस टाइप की जो है निगरान हुकूमत 2 टाइप की जो हुकूमत है वो बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये किसी भी सूरत में दोनों यानी कि मेजर पार्टीज बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी हैं, तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI या छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हक में कतन नहीं है अगर इंडिपेंडेंट लोग जो हैं एक अजीब एक मैकेनिज्म बनाकर हुकूमत बनाते हैं। तो इसमें किसी सियासी पार्टी को बज़ाहिर या किसी भी सूरत में जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा उन हैंडलर्स को होगा, फ़ायदा उन जो सॉफ्ट कोप्ट हैंडलर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अवाम को और उन नुमाइंदगान को कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सवाए किसी इंडिविजुअल्स के तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एज ए जनरल एट लार्ज जो है वो फ़ायदा नहीं होने वाला।